जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखो आज अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक पार्ट समझना है। अगर आपने वो बेसिक की सारी वीडियो समझ ली तब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा फाइंड द सम्स एंड डिफरेंस। देखो इसके कुछ पार्ट्स है जहां डिफरेंस भी आ रहा है, लेकिन इसमें ए बी और सी पार्ट तीनों में हमें क्या करना है, प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, सम। अब देखो सम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बेसिक में भी समझाया था, अभी वापस यहाँ ध्यान से समझ लो कि जब भी अपने को सम करना है तो सेम वैल्यू को करना है। अगर नंबर है तो नंबर से प्लस करना है, अपॉन में 10 आ रहा है तो अपॉन में 10 है जो नंबर से प्लस करना है, अपॉन में 100 आ रहा है तो अपॉन में 100 के नंबर से प्लस करना है। अब देखो यहाँ लिखा है 3/10 और यहाँ लिखा है 4/100। क्या ये सेम वैल्यू है क्या? नहीं है। तो अपने इसको सेम वैल्यू बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इधर अगर मैं यहाँ 3/10 मल्टीप्लाई में 10 लिख दूं और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं, 10, तो मुझे ये बताओ कि 10 से ये 10 नंबर कट जाता है, लेकिन मुझे कट ना करके एज इट इज ऐसा ही नंबर बनाना है। अभी तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 4/100। अब देखो 3 10 से क्या होता है 30, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, प्लस 3 4/100। अब देखो रूल क्या बोलता है, जो नंबर है उसको तो साइड में लिख दो और जो अपॉन में 100 आ रही है इनको क्या कर लो, प्लस। तो 30/100 प्लस क्या आ जाएगा 4/100। तो 3 प्लस 34 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। देखो 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, कितना हो जाएगा 30 प्लस 4, तो 3 प्लस 34/100। अब इस नंबर को अपने कंबाइंड भी लिख सकते हैं। कैसे कि इस प्लस का साइन हटा दो, 334/100 एज इट इज ये सेम वैल्यू है। देखो हो गया अपना आंसर। कैसे किया एक बार वापस से समझ लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा हार्ड है, ये कैसे है, मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन एक बार आपने समझ लिया ना तो आपको इजी लगने लगेगा। देखो कैसे किया हमने, यहाँ वैल्यू थी डिवाइड में 10 और यहाँ क्या था 100। हमें सबसे पहले दोनों वैल्यू को सेम लाना है, तो सेम हमने कैसे लाएंगे, इस 10 को अपने 100 बना सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई 10, यहाँ भी मल्टीप्लाई 10, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दी। 3 10 जा 30 और 10 10 जा 100। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, देखो 30/100 और 4/100। अब डिवाइड में 100 आ गया, इनको हमने क्या कर लिया प्लस, 30 प्लस 4 कितना हो गया 34/100। अब ये सॉल्व हो गया तो प्लस या प्लस का साइन रिमूव कर दो, ये एज इट इज क्या वैल्यू हो जाएगी 334/100। अब नेक्स्ट अपने सॉल्व करते हैं। नंबर है तो नंबर के साथ सॉल्व करना है, जो डिवाइड वैल्यू उसको एक साथ सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, देखो इधर 9 है, इन सबको पहले यहाँ लिख लो, प्लस 5/10 प्लस 7/100 लिख लिया आपने इसको। एज इट इज ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/10 प्लस 3/100। अब देखो नंबर को नंबर के साथ शिफ्ट कर दो, 9 प्लस में 2 प्लस 5/10 प्लस 1/10 प्लस में क्या आ जाएगा 7/100 प्लस 3/100। 9 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 11, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6/10, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10/100। अब देखो यहाँ अपॉन में 10 आ रहा है, यहाँ अपॉन में 100 आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू देखो आपस में कट हो रही है, ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है। जब सेम नंबर आ रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना रह जाएगा, देखो 11 प्लस 6/10 प्लस 1/10। देखो एक 0 से एक 0 हमने यहाँ पर कट कर दिया, तो 1/10। अब डिवाइड में 10 आ रहा है, सेम वही, अपने इन दोनों को फिर सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 10। तो देखो 11 प्लस 7/10। अब इस नंबर को कंबाइंड लिख दो, 11 7/10। देखो हो गया इसका आंसर। तो समझ आया ये कैसे करना है, नंबर को नंबर के साथ प्लस, अपॉन में 10 आ रहा है तो 10 के साथ प्लस, अपॉन में 100 आ रहा है तो 100 वाले नंबर के साथ प्लस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 11 7/10। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एज इट इज ये और ये क्वेश्चन सेम ही आ रहा है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, वही सेम है, 15 प्लस 6/10 प्लस 4/100। अब प्लस कितना हो जाएगा 14 प्लस 3/10 प्लस 6/100 लिख दिया आपने। नंबर को नंबर से प्लस करना है तो 15 प्लस 14 6/10 प्लस में कितना आ जाएगा 3/10 और ये नंबर कितना हो जाएगा 4/100 प्लस 6/100।
15 प्लस 14 कितना हो जाएगा 29। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9/10। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10/100। सेम वही स्टेप आ रहा है, देखो इधर 10/100। यहाँ भी हमारे सामने क्या आया था 10/100। तो अपने इस एक जीरो से इस जीरो को अपने कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 29 प्लस 9/10 प्लस 1/10। अब फिर अपने इसको सॉल्व करेंगे तो 29 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 1। तो 9 प्लस 1 आ जाएगा देखो 10। 10/10। जब सेम नंबर आ रहा है 10 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है 1 टाइम, तो देखो ये पूरा नंबर कट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा सिर्फ 1। तो 29 में जब प्लस 1 करेंगे कितना आंसर हो जाएगा अपने पास में 30। तो देखो ये पार्ट हो गया अपने पास ए, बी और सी। देखो इसको आपको ध्यान से समझना है, एक बार आपको थोड़ा हो सकता है आपको हार्ड लगे, मुश्किल लगे, लेकिन एक बार जब आपको इसका बेस समझ आ गया कि इसमें हो क्या रहा है, फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले कभी भी कुछ किसी चीज को अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले तो माइंड से आप ये निकाल देना कि ये हार्ड है। अगर इसको आप भूल जाओगे तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट तो अपने इसके जो पार्ट है डी ई एफ वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।